हेलो, कैसे सभी लोग। आज हम लोग नॉइस पोल्यूशन, नॉइस प्रॉब्लम के बारे में देखने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो नॉइस पोल्यूशन के बारे में पहले देखते हैं। बाकी हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें क्या करी है, डिस्कस कर ली है। तो हम लोग आज नॉइस पोल्यूशन के बारे में देखते हैं। अभी एक बड़ा हो गया। नॉइस पोल्यूशन। क्लियर। नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन देखो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से नॉइस पोल्यूशन होता है। डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है, आप भी नोटिस किए रहोगे, लेकिन उसको आप ऐसा उतना ज़्यादा उस चीज को नोटिस नहीं किए रहोगे। देखो, जो नॉइस पोल्यूशन होता है, इसमें जो हम नॉइस को, जो भी नॉइस आ रही है, हम कितना नॉइस अगर सुनेंगे तो हमको वो एक्सेप्टेबल होती है। कितना नॉइस सुनेंगे तो हमको एक्सेप्टेबल होती है। उससे ज़्यादा अगर नॉइस सुनते हैं तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं होता, हमको उस चीज़ से चिड़चिड़ापन होने लगता है। वो चीज़ फिर हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में जाके वो प्रॉब्लम करने लगती है। क्लियर। वो जाके प्रॉब्लम करने लगेगी। वो चीज़ें क्या करेंगी, हमें पहले चीज़ें अच्छी लगती थी, अभी वो चीज़ें क्या हो गएगी, अच्छी नहीं लगेगी। उस चीज़ों से हमें हमें सर दर्द होने लगेगा, हमारा जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कोई भी चीज़ सोचने की हमारी सोचने की जो हमारी वो है वो भी कम हो जाएगा। हमको हेडेक होने लगेगा। क्लियर। ये सारी चीज़ें क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम होने लगेगी, अगर जो भी सुनने की जो हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से अगर ऊपर का नॉइस आएगा तो। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। तो जो हमारी सुनने की कैपेसिटी है कितनी है, हमारी जो सुनने की कैपेसिटी है वो है 80 डेसिबल्स। 80 डेसिबल्स। इसको हम लोग किस में दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं डी और बी। इस चीज में लिखते हैं इसको, इस 80 डीबी, 80 डीबी। क्लियर। इतना अगर 80 डीबी के उसमें आ रहा है तो हमको ये एक्सेप्टेबल रहता है, हमको ये एक्सेप्टेबल रहता है। इसके अगर अबव रहेगा, इसके अगर ऊपर रहता है तो हमको ये नॉन एक्सेप्टेंस होता है। अगर मोर देन रहेगा तो नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल हो जाता है। क्लियर। अगर में पहला जो हमारा कॉज होता है, नॉइस पोल्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट कॉज है। जो हमारा पहला कॉज है एकदम सिंपल सिंपल है। पहला कॉज हमारा क्या हो सकता है, ट्रैफिक। आप रोड पे चलते रहते हो तो ट्रैफिक का कितना सारा साउंड, हमेशा हॉर्न बजाते रहते हैं हमेशा। ये अभी तो अभी तो देखो कितने लोग अपना गाड़ी का साइलेंसर चेंज कर लेते हैं और वो इतना ज्यादा साउंड आता है, इतना ज्यादा उसमें साउंड रहता है कि सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये भी क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन में ही आता है। क्लियर। वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इसलिए जब भी पुलिस पकड़ लेती है तो उनके जो गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा फाइन मार देती है। क्लियर। क्योंकि वो नॉइस पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन होता है। क्लियर। पहला हो गया ट्रैफिक, पहला हो गया ट्रैफिक नॉइस। ट्रैफिक नॉइस जो रहती है, जो हॉर्न रहता है वो कितना 90 डीबी का, हॉर्न प्रोड्यूस करता है 90 डीबी डेसिबल्स, 90 डीबी निकालता है, प्रोड्यूस करता है। ये किस में हो गई, कार में। अगर यही मैं बस की बात करूं, अगर मैं बस की बात करूं तो ये जो हॉर्न प्रोड्यूस करता है कितना होता है, 100 डीबी। ये कौन करता है, बस। कौन करता है, बस। ये हमारा कितना एक्सेप्टेबल था, 80 का, और ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 90। और ये कितना, तो मतलब दोनों हमारे लिए क्या हो जाता है, नॉन एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर। ये दोनों हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्लियर। तो ये मतलब हो गया कि हमारा जो ट्रैफिक नॉइस होता है, जो हमारा
हॉर्न होता है, हॉर्न कितना ज़्यादा इफेक्ट, देखो किसी भी आदमी के सामने, किसी भी अगर कोई भी आदमी अगर पैदल वॉकिंग करते हुए जा रहा है और अचानक से पीछे से आपने हॉर्न अगर दबा दिया तो तुरंत ही डर जाएगा वो, तुरंत ही डर जाएगा, क्योंकि उस चीज़ का वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था और उसका जो माइंड था भी थोड़े टाइम के लिए क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ये क्या हो गया, जो हॉर्न है वो उसकी वजह से क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है और वो सिग्नल्स फटाक से क्या करता है, ब्रेन को देता है, फटाक से ब्रेन को देता है। क्लियर? तो जिससे हमको पूरा डिस्टरबेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस। क्लियर? उसके बाद हमारा ट्रैफिक हो गया, पहला हमारा ट्रैफिक हो गया। जो हमारा सेकेंड वन है हमारा होता है एयर ट्रैफिक नॉइस। सेकेंड वन कौन सा है, एयर ट्रैफिक नॉइस। ये जो एयर ट्रैफिक नॉइस होता है, ये जो एयर ट्रैफिक नॉइस होता है, जो प्लेन हो गई इसको बोलते हैं। तो जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है, जो एयरक्राफ्ट होता है वो कितना 130 dB का dB प्रोड्यूस करता है। तो मतलब ये भी क्या हो गया, नॉट एक्सेप्टेबल। देख रहे हो ना क्या क्या आ रहा है कार हो गई, बस हो गया और एयरक्राफ्ट हो गया, एरोप्लेन हो गया। ये चीजें क्या होती है, हमारी नॉट एक्सेप्टेबल, हमको ये चीजें पसंद नहीं है। इसका हॉर्न हमको पसंद नहीं, इसकी आवाज हमको पसंद नहीं होती है। क्लियर? और ये क्या करता है, हमारे जो रोड रहते हैं, हमारा घर होता है, उसके ऊपर से ही क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं, उसके ऊपर से उड़ते रहते हैं और इसका साउंड हमको सुनाई देता है। जब भी साउंड सुनाई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको पूरा डिस्टर्बेंस होता है और ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे डिफरेंट हमको चिड़चिड़ापन, हमारा हेडेक, हमको कोई भी चीज ना अच्छी लगने की ये प्रॉब्लम होने लगती है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद आगे मूव करते हैं। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन साइट। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, इसका मतलब ये होता है कि बिल्डिंग जो बिल्डिंग होता है या कार पार्किंग जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो बिल्डिंग होता है, जो बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग बन रही है, उधर जो भी ड्रिल का काम होता है, तो ये क्या होता है, इसका जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, 110 dB। 110 dB कितना होता है दोस्तों, 110 dB। dB मतलब ये भी हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। हमको कितना एक्सेप्टेबल है, 80 तक हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर गया तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। क्लियर? मतलब हमारे लिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्डिंग बना रहे, उधर ड्रिल करते रहेंगे, बड़ी चीजों का कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे, दूसरी चीजों को क्या करेंगे, खोदते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। ये सब चीजें क्या होती है, हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। बिल्डिंग एरिया हो गई, कंस्ट्रक्शन एरिया, कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, तो उधर बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग बनती है, उधर ड्रिल करते हैं, कोई भी चीज तोड़ते हैं, खोदते हैं, तो बड़े जो पत्थर रहते हैं उसको भी ऊपर से गिराते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमको नॉट एक्सेप्टेबल हो जाती है। क्लियर?
उसके बाद आता है केटरिंग एंड नाइट लाइफ। केटरिंग एंड नाइट लाइफ। केटरिंग एंड नाइट लाइफ मतलब ये होता है कि रात के समय में जो पार्टी करते रहते हैं, रात के समय में जो पार्टी करते रहते हैं, टेरिस होता है, जो बार होता है, उसके टेरिस पे, बार हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, उसके टेरिस पे, एंड टेरिस हो गया, जो बार हो गया, रेस्टोरेंट हो गया एंड टेरेस हो गया। क्या करते हैं ये लोग, बाहर बजाते रहते हैं साउंड, बाहर क्या करेंगे, साउंड बजाते रहेंगे। ये साउंड का जो, ये साउंड जो रहेगा वो कितना उसका रहता है, 100 dB होता है। 100 dB है मतलब एक भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। पब हो गया, पब्स हो गया एंड क्लब हो गया। ये चीजें क्या होती है, पब हो गया और क्लब्स हो गया, ये चीजें क्या होती है, ये नॉन एक्सेप्टेबल होती है, हमको नॉन एक्सेप्टेबल होती है, जो हमको बहुत ज्यादा हार्म करती है, हमको बहुत ज्यादा हार्म करती है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। क्लियर? नाइट लाइफ हो गई, नाइट लाइफ, बार हो गया, रेस्टोरेंट हो गया और टेरिस हो गया। उस टेरिस पे बजाते हैं, टेरिस पे बजाते हैं गाना, तो खुद के लिए बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का साउंड निकाल रहे हैं। तो क्या होता है कि वो भी जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसका जो वो रहता है, लेंथ रहता है, कितना होता है, 100 dB तक का रहता है, जो हमको नॉन एक्सेप्टेबल होता है। क्लियर? उसके बाद होता है एनिमल्स, जो कुत्ते लोग होते हैं। कुत्ते कुत्ते भी देखो, जब अचानक से हमारे सामने आके भौंक देते हैं तो क्या होता है कि वो भी हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ये जब हॉन्किंग करते हैं, कुत्ते लोग जब हॉन्किंग करते हैं, करेंगे तो, या बार्क करते हैं, या पार्किंग जब भी करते हैं, तो इनका जो लेंथ होता है वो अबव 80 dB तक का होता है। देखो स्टार्टिंग में जब ये करते हैं, स्टार्टिंग में जब ये करते हैं, पार्किंग करते हैं, तो उस टाइम पे ना हमको ज्यादा चिड़चिड़ापन नहीं लगता है, लेकिन कंटिन्यू हाँ 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 ऐसा करते रहेंगे तो हमको ज्यादा चिड़चिड़ापन लगता है। तब चिड़चिड़ापन लगने लगता है, कितना कर रहा है, कितना कर रहा है, कितना कर रहा है, तब हमको उस चीज से चिड़चिड़ापन, तब गुस्सा आने लगता है। तो इसके लिए क्या हो जाता है कि थोड़े टाइम के लिए एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि इसका एक्सेप्टेबल थोड़े टाइम के लिए इसलिए होता है क्योंकि उसका जो वो है वो थोड़ा सा कम है। क्या है? थोड़ा सा कम है। कितना है? वो 80 डेसिबल है, 80 डेसिबल्स होता है, जो हमको थोड़े टाइम के लिए हमको रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 हमको, क्योंकि कंटिन्यू करते रहता है, एक चीज से हमको थोड़ा रिलैक्स होता नहीं है, तब तक फिर से चिल्लाने लगता है, फिर से चिल्लाने लगता है, फिर से कंटिन्यू वो शाउटिंग करता है, तो वो चीजें हमको चिड़चिड़ापन पूरी होने लगती है, उस चीज से हम लोग गुस्सा आने लगता है। ये सब चीजें क्या हो जाती है, मॉर्निंग एंड बार्किंग। क्लियर? इससे क्या हो जाएगा, हमको चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने लगता है। क्लियर? ये चीजें हो गई। क्लियर? एक बार मैं इधर साइड में लिखता हूँ क्या क्या चीजें थी, फिर से रिपीट कर लो, और मैं उसके बाहर उसका वो डेसिबल्स लिख दूंगा। क्लियर? हमारा जो पहला था वो हमारा पहला कौन सा था, एयर ट्रैफिक नॉइस, एयरप्लेन हो गया, एयर ट्रैफिक नॉइस। ये जो एयर ट्रैफिक नॉइस होती है, ये कितना निकालती है, ये कितना निकालती है, अब 130 dB,
और जो सेकंड है ये भी नॉन एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि हमको 80 तक ही एक्सेप्टेबल होता है, उसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है ट्रैफिक नॉइस, आता है ट्रैफिक नॉइस। ये जो ट्रैफिक नॉइस होता है, ये जो ट्रैफिक नॉइस होता है, ये कितना होता है, अगर हम कार में जाते हैं, अगर कार में जाते हैं तो ये कितना 90 dB तक का, और अगर यही हम लोग चले जाते हैं बस में, अगर यही बस में चले जाते हैं तो ये 100 dB तक होता है। क्लियर। 100 dB तक होता है, मतलब ये भी नॉन एक्सेप्टेबल होता है। कंस्ट्रक्शन साइट में जो ड्रिल करते हैं वो हो गया कंस्ट्रक्शन साइट हो गई। तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जो भी ड्रिल करते हैं, कोई भी चीज उठाते हैं, वो चीज गिर जाती हैं, फिर ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट तोड़ते फोड़ते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसकी भी लगभग ये सबसे ज्यादा ही होती है, 110 के ऊपर ही रहती है, अबव 110 होती है। और 4 की बात करूं तो जो नाइट लाइफ जो होती है, जैसे टेरिस पे, रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, आउटसाइड ऐसा कुछ चीज हो गई, तो उसके बाहर जो भी चीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 100। वो कितना तक होता है, लगभग 100 तक होता है। कितना होता है, 100 dB तक होता है। ये कौन किस में आ गई, ये आ जाएगा आपका केटरिंग एंड नाइट लाइफ। इसका कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 100 तक ये भी होता है, 100 तक ये भी होता है। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने एनिमल्स देखा था, अभी हम लोग क्या देखे थे, एनिमल्स। अब ये चीजें लिखो, उसके बाद आप ना धीरे 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 क्या करो, उसके ऊपर, इसके ऊपर पूरा भर के आधा पेज तक या 4-5 लाइन तक आराम से आप लिख सकते हो। केटरिंग होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, आजू बाजू को बहुत दिक्कत होने लगती है ना, रात रात भर वो लोग गाना बजाते हैं, तो इसीलिए दूसरे जो काम से आते हैं, काम पर से आ रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उनको ऐसा खराब लगता है, क्योंकि उनको दूसरे दिन जॉब पे जाना रहता है, लेकिन उनका हेल्थ थोड़ा खराब हो जाता है, तो वो अपने काम पे जाके, अपने वर्क पे जाके, अपने इन्वायरमेंट जो उनका वर्क एनवायरमेंट है उधर जाके वो अच्छे से कंसंट्रेशन, अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी रात की नींद कंप्लीट नहीं हो रहती है बिकॉज ऑफ द नाइट लाइफ। और डेसिबल इतना ज्यादा रहता है कि धीरे धीरे उनको, उनका कान भी उनके ईयर्स भी पेन करने लगते हैं, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होने लगती है। क्लियर। क्लियर। उसके बाद ये जो होता है अब 80 dB तक का होता है, अब 80 dB। क्लियर। इतना हो गया। अब देखो ये कॉस्ट है, क्या क्या कौन कौन मिलके कॉस्ट करते हैं। उसके बाद आता है इफेक्ट, उसके बाद आता है इफेक्ट, मतलब कि हमारे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ये जो इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम्स ये होती है कि हमको जो हियरिंग का प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होने लगता है डैमेजिंग आवर हियरिंग। जो सुनने की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, डैमेज हो जाती है। क्लियर। और डीफनेस होने का भी चांस होता है, डीफनेस होने का भी चांस होता है। और क्या होता है, कांस्टेंट अगर लाउड म्यूजिक रहता है, कांस्टेंट अगर लाउड नॉइस रहता है, तो हमारा जो हेल्थ रहता है वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कांस्टेंट लाउड नॉइस कैन constant loud noise can damage human health, क्लियर। ये क्या होता है, हमारे हियरिंग को डैमेज करता है, पहरा करता है, और लाउड जो नॉइस होती है उसको क्या करता है, लाउड अगर नॉइस रहती है तो हमको, हमारा जो हेल्थ रहता है, ह्यूमन हेल्थ रहता है, उसको भी क्या करता है, खराब करता है, उसको भी क्या करता है, खराब करता है। क्लियर।
और ये सब बहुत कम एज में, बहुत कम एज में ही, यंग एज में ही प्रॉब्लम होने लगती है, एज कंपेयर टू अगर नॉर्मल ये सब हियरिंग, अगर नॉर्मल इससे नॉइस पोल्यूशन अगर नहीं रहेगा तो उसके पहले एज में ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। क्लियर। अगर मैं बात करूं अपने बॉडी पे क्या क्या प्रभाव होता है हमारा, अगर फिजिकल्स की बात करूं, पहला अगर मैं पॉइंट लेता हूं फिजिकल्स, फिजिकली हमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो अगर मैं फिजिकल्स की बात करूं तो फिजिकल्स में ये होता है कि अगर जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो थोड़ा खराब हो जाएगा। रेस्पिरेशन, पहला क्या हो गया रेस्पिरेशन। दूसरा हो जाएगा कि हमारा जो पल्स रेट है, पल्स रेट ऊपर नीचे थोड़ा हो जाएगा। क्लियर। ब्लड प्रेशर हो जाएगा हाई, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। क्लियर। हेडेक होगा, क्या हो जाएगा हेडेक। और क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर सुनते रहते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आने का भी चांस होता है। क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आने का भी चांस होता है। पहला क्या हो गया, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पल्स रेट, दूसरा क्या हो जाएगा पल्स रेट और हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा और हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक। क्लियर। ये चीजें क्या होती है, ये चीजें प्रॉब्लम दे सकती है। ये हमारा फिजिकल्स हो गया। अगर मैं सेकेंड साइकोलॉजिकल की बात करूं, साइकोलॉजिकली क्या क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल क्या क्या हो जाएगा, जो हमारा नॉइस है वो हमारे साइकोलॉजिकल में क्या करेगा, पहला तो हमें स्ट्रेस रहेगा। पहला क्या हो जाएगा हमारा, हमको स्ट्रेस रहेगा, हमको वो चीज हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। फटीग होगा, क्या हो जाएगा, फटीग होगा। डिप्रेशन होगा, क्या हो जाएगा, डिप्रेशन होगा। एंजाइटी होगी, क्या हो जाएगी, एंजाइटी होगी। क्लियर। ये सब चीजें होती है। क्लियर। स्ट्रेस हो रहा है मतलब देखो, अगर कोई भी चीज में, अगर मुझे जब कंटिन्यूसली अगर मुझे नॉइस आ रही है कंटिन्यूसली, अगर मैं नॉइस पोल्यूशन में हूँ, नॉइस में हूँ, तो मुझे कोई भी चीज सोचने की मुझे क्षमता नहीं रहेगी। मतलब किसी भी चीज को मैं एकदम आसानी से बैठ के उस चीज के बारे में ज्यादा एकदम कॉन्सेंट्रेशन से नहीं सोच पाऊंगा। हमेशा मुझे टेंशन बना रहेगा, उस चीज के लिए हमेशा सोचते रहूंगा, हमेशा टेंशन बना रहेगा। क्लियर। और मुझे हमेशा मेरी बॉडी फटीग रहेगी, मेरा टायर्ड रहेगी, कुछ करने का मन नहीं होगा, क्योंकि एकदम माइंड मेरा एकदम थका हुआ सा रहेगा। डिप्रेशन में रहेंगे, एक ही चीज को बार बार सोचते रहेंगे। एंजाइटी भी होगी। ये सब चीजें क्या हो जाएगी, हमारा साइकोलॉजिकल ये सब प्रॉब्लम्स होगी। फटीग हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। क्लियर। उसके बाद थर्ड है, थर्ड में क्या होता है, स्लीप एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। स्लीप एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, स्लीप एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। इसका ये मतलब हो जाता है कि जो हमारी सोने की जो हमारा कैपेसिटी होती है, देखो अगर क्या हो जाएगा, अगर हम सोने जा रहे हैं, अगर स्लीप में जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर 45 dB से ऊपर अगर साउंड है, अगर 45 dB से ऊपर अगर साउंड है तो हमको नींद नहीं आएगी, हमको अच्छे से नींद नहीं आएगी। क्या है, 45 dB के अगर अबव है तो हमको जो स्लीप लेनी है वो स्लीप नहीं होगी, वो स्लीप नहीं होगी। कितना है, अगर 45 dB के ऊपर है, मतलब कि 45 dB के अगर नीचे, देखो क्या होता है कि जब अपने एरिया में जब कुछ ऐसा
साउंड बजते रहता है, कहीं ऐसा बाजू में आवाज करते रहते हैं, हल्का भी आवाज होती रहती है, तो भी देखो हम लोग सो नहीं पाते हैं। और अगर एज कम्पेयर टू अगर दिन रहता है तो हमको ज्यादा उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है एज कम्पेयर टू जब रात होती है। रात में हम उस चीज से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है कि अरे कितना कब से बजा रहे हैं लोग, कब से कर रहे हैं, उस चीजों से हमको क्या गुस्सा आने लगता है कि कब से लोग बजा रहे हैं, कब से क्या कर रहे हैं। क्लियर? तो हमको नींद नहीं आएगी अगर 45 के ऊपर होता है तो, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब ये प्रॉब्लम होने लगता है। क्लियर? और जो WHO है, जो WHO है वो क्या बोलता है, जो WHO है वो क्या बोलता है कि 30 dB के ऊपर, 30 dB के ऊपर होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है, हमारे सोने को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करने लगता है, हमारे सोने को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगता है। और अगर अच्छे से नींद नहीं होती है, अगर अच्छे से स्लीप नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा। और अग्रेसिव बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर होगा एंड इरिटेबिलिटी, और उस चीज से क्या हो जाएंगे, अग्रेसिव बिहेवियर हो जाएंगे, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, और उसी चीज से क्या हो जाएंगे, एकदम इरिटेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एकदम इरिटेट हो जाएंगे। अग्रेसिव बिहेवियर, अरे ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, ऐसे कैसे कर दिया, मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा है वैसा है, ये दुनिया भर का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम होने लगेगी। क्लियर? अगर कंटिन्यू उसका अगर स्लीप नहीं ले रहा है, अगर देखो रात को अगर नींद अच्छे से नहीं होती, कोई कितना भी कुछ अगर अच्छे से बोलेगा वो चीजें आपको अच्छी लगेगी नहीं, तुरंत उस पर गुस्सा आ जाएगा, तुरंत उस पर गुस्सा हो जाएगा, तुरंत उस पर मारने को उठ जाओगे, तुरंत उस पर हावी हो जाओगे। क्लियर? वो चीजें आप कितनी भी अच्छे सामने बोलते रहेगा, आपको गुस्सा आते रहेगा, क्या बोल रहा है, कब से पका रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। क्लियर? उसके बाद होता है मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन। चौथा है मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी एंड मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। मेमोरी एंड कंसंट्रेशन की बात करूं तो अगर नॉइस पोल्यूशन है तो उस टाइम पे हम किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इफेक्ट या लॉस दी एबिलिटी टू फोकस, किसी भी चीज पे क्या करेंगे हम लोग, फोकस नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी कोई चीज देखना है, कोई चीज कुछ करना है तो उस चीज पे हम लोग एकदम फोकस नहीं कर पाएंगे, एकदम कोई भी चीज देखेंगे तो ठीक है चलता है, ठीक है चलता है। कोई भी चीज अगर किसी ने बोल दिया कि ये चीज करके 1 घंटे में खत्म कर दो तो आप क्या करोगे, उसी को लेके बैठे रहोगे बैठे रहोगे बैठे रहोगे, क्योंकि उस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाएगा तो उस चीज को आप टाइम पे एकदम फिनिश नहीं कर पाओगे। जब टाइम पे फिनिश नहीं कर पाओगे तो भी क्या हो जाएगा, एक आपका चिड़चिड़ापन हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि जब आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं रहेगा तो उस चीज को आप कर ही नहीं पाओगे, उस चीज को आप कर ही नहीं पाओगे। क्लियर? ये चीजें हो गई, इतना है। साइकोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, स्लीप हो गया और मेमोरी। साइकोलॉजिकल में ये फिजिकल में क्या हो जाएगा कि हमको ब्लड प्रेशर हो गया और हेडेक होने लगा, और हमारा जो रेस्पिरेशन वो कम ज़्यादा होते रहेगा। ये चीज़ हमारी हो गई फिजिकल में। दूसरा हो गया हमारा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में ये हो गया कि उस चीज़ के लिए हमको एकदम टेंशन रहेगा, उस चीज को, किसी भी चीज को हम लोग अच्छे से कर नहीं पाएंगे, उस चीज में हमेशा स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, सारी चीजें क्या हो जाती है, आ जाती है इसमें साइकोलॉजिकल। स्लीप बिहेवियर में क्योंकि सोते टाइम अगर 45 डेसिबल से अगर ऊपर है तो हमको अच्छे से नींद नहीं आएगी। अगर नींद नहीं आती है, अगर अच्छे से नहीं सोते हैं तो क्या हो जाएगा, अग्रेसिव बिहेवियर, और किसी भी चीज से क्या हो जाएंगे, इरिटेट होने लगेंगे, किसी भी चीज से क्या होने लगेंगे, इरिटेट होने लगेंगे। और जो हमारी मेमोरी पावर होती है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। क्लियर?
उसके बाद आता है कि प्रिवेंशन की बात करूं मैं तो क्या क्या चीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो चीजें हम लोग देख लेते हैं एक बार। प्रिवेंशन, अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूं, देखिए मैं प्रिवेंशन लेता हूं, क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ पहले, प्लांटिंग मोर ट्री। प्लांटिंग मोर ट्री ये हो जाता है कि नॉइस जो होता है ना, नॉइस इससे प्लांट से ना बहुत सी नॉइस ना कट जाती है, बहुत सी नॉइस क्या हो जाती है, दब जाती है। जो डेसिबल्स होता है, जो ये सब चीज होती है ना, ये थोड़ी सी कम हो जाती है अगर प्लांट ज्यादा रहते हैं। तो अगर प्लांट ज्यादा रहेंगे तो ये कम हो जाएगा, और प्लांट अगर कम रहते हैं क्योंकि एकदम खुला खुला सा रहेगा, तो वो जो नॉइस रहता है वो ज्यादा स्पीड से और ज्यादा ही वो नॉइस निकलती है। क्लियर? तो ज्यादा ज्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। और जिस चीज की भी ज्यादा, जिस चीज की ज्यादा नॉइस है, क्या हो जाता है, वॉल्यूम है उसको कम कर दो, लोअरिंग द वॉल्यूम। और ईयरबड्स को, ईयर प्लग्स को एकदम, जैसे क्या हो, कोई भी चीज अगर नॉर्मली सुन रहे हो तो उसको ईयरफोन से सुन लो, लेकिन कम एकदम आवाज में, कम एकदम आवाज में। क्लियर? और ईयरबड को बहुत कम यूज करना चाहिए, और नॉइस ज्यादा, अवॉइड लाउड ईयरबड्स। जो ईयरफोन में गाना लगा के आप सुनते रहते हो बहुत ज्यादा आवाज में, उसको भी कम कर लेना चाहिए। क्लियर? उसके बाद देखो, घर में जो पंखा चलता रहता है, जो टीवी चलती रहती है, ये सारी चीजें पे क्या करता है, नॉइज पॉल्यूशन करता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे चल रहा है उसकी भी कुछ ना कुछ आवाज निकलती है, तो उससे क्या हो जाता है, हमको प्रॉब्लम होती है। तो लिख दो इसको, टर्निंग ऑफ अप्लायंसेस when not in use, when not in use। और जिस भी गाड़ी से चल रहे हो उस गाड़ी को हमेशा टाइम टू टाइम मेंटेन करो और उसको रिपेयर करो, मेंटेन करो और रिपेयर करो। क्लियर? क्योंकि अगर मेंटेन नहीं रहेगी, चाहे आपकी गाड़ी हो चाहे आपका मशीन हो, तो अगर वो टाइम टाइम पे मेंटेन नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसमें से बहुत गंदी गंदा साउंड आएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या, रेगुलर मेंटेन ऑफ व्हीकल एंड मशीन। क्लियर? मतलब उसको बनवाते रहो, कुछ कहीं से भी अगर आवाज आ रही है उसको ठीक कराते रहो। क्लियर? पहला क्या हो गया, प्लांटिंग मोर ट्रीज, लोअरिंग द वॉल्यूम, अवॉइड लाउड ईयरबड्स, टर्निंग ऑफ अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज, रेगुलर मेंटेन ऑफ व्हीकल एंड रेगुलर मेंटेन व्हीकल्स एंड मशीन। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। ये कंप्लीट डिटेल्स था हमारा नॉइस पोल्यूशन के ऊपर, ये कंप्लीट डिटेल्स था हमारा नॉइस पोल्यूशन के ऊपर। उसके बाद हम लोग अभी देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड एंड सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल्स, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल्स। हमारा नॉइस हो गया, अभी दूसरा है सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। क्या है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। इतना क्लियर? अब देखो, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मतलब जो भी चीज वेस्ट निकलती है उसको हम कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे उसका वेस्ट, कैसे उसको डिस्पोजल करना चाहिए, उसका सबका एक तरीका होता है। ऐसे नहीं आप कैसे भी करके उसको डिस्पोजल कर सकते हो। क्लियर? देखो, अगर मैं सीवेज की बात करूं
कलर चेंज करता हूं। अगर मैं सीवेज की बात करूं तो सीवेज क्या है? सीवेज क्या है? सीवेज एक टाइप का वेस्ट है। एक टाइप का वेस्ट है जो पब्लिक रहती है ना, वो प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? जो पीपल्स लोग रहते हैं, जो आर्मी लोग रहते हैं, जो हम लोग है, ये लोग क्या, हम लोग क्या सीवेज प्रोड्यूस करते हैं। जो वेस्ट रहता है ना, वेस्ट को बोलते हैं सीवेज। जो भी वेस्ट निकला उसको बोलते हैं सीवेज। क्लियर? क्लियर। उसके बाद ना इसका ना एक तरीका होता है कि आप इसको, एक जो उसका तरीका है, जो सीवर सिस्टम है, उस तरीके से आप इसको ट्रांसपोर्ट करो। एक ट्रांसपोर्ट करो। अगर इसमें सीवेज का कंप्लीट डेफिनेशन से लिखो, सीवेज इज अ टाइप, sewage is a type of waste that is produced by a community of people it is typically transported through a sewer system, क्लियर? सीवर सिस्टम के हिसाब से उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। सीवेज निकला मतलब जो हम वेस्ट निकाल रहे हैं, घर से जो कचरा निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं सीवेज। वो घर से निकला, प्रोड्यूस हुआ, हम कम्युनिटी है, हम पीपल्स लोग हैं, हम लोग इसको क्या किए, प्रोड्यूस किए। ये प्रोडक्शन जाके क्या करेगा, ये हमारा सीवेज बनता है। इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? सीवेज सिस्टम के इधर से हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर? अब इसको डिस्पोजल, क्या होता है? डिस्पोजल ऑफ सीवेज, सीवेज वेस्ट। क्लियर? जो डिस्पोजल होता है उसको ना दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। डिस्पोजल जो होता है, सीवेज जो डिस्पोजल होता है, उसको हम लोग डिस्पोजल दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। पहला जो तरीका है वो है डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन मतलब जो पानी में करते हैं उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। और दूसरा होता है लैंड ट्रीटमेंट। क्या होता है? लैंड ट्रीटमेंट। दूसरा क्या होता है? लैंड ट्रीटमेंट। क्लियर? अब देखो डाइल्यूशन की मैं बात करूं तो डाइल्यूशन में क्या क्या आता है। जो डाइल्यूशन होता है उसकी मैं बात करूं तो जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन में ये हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे नदी हो गई, तालाब हो गया या समुद्र हो गया, उसमें क्या होता है ना कि पानी का जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। पानी की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। जैसे अभी आपके घर में एक गोनी अगर जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस हुआ है, एक गोनी आपके घर में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, उसको अगर मुझे जाके नदी में, लेक में या तो फिर समुद्र में मैं अगर एक गोनी डाल के अगर उस वेस्ट को अगर डाल दूंगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कैसे? क्योंकि बहुत ज्यादा पानी होता है, वो क्या करेगा, उसको बहा ले जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर? लेकिन अगर थोड़ी सी कहीं अगर पानी जमा उधर में अगर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो नुकसान करेगा। लेकिन इतना नॉर्मल क्वांटिटी, आपकी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी से अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर पानी जिधर प्रेजेंट है उधर आप कर सकते हो। क्लियर? दूसरा ये हो सकता है कि जैसे देखो, अगर समझो हम लोगों ने ये डाइल्यूशन कर रहे हैं, नदी हो गया और तालाब हो गया, समुद्र हो गया, इसमें ये चीजें देखनी जरूरी होती है कि जो हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो जो पानी का जो लेंथ है, जो डेप्थ है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए।
मतलब छोटे से पानी नहीं, मतलब थोड़ा सा पानी कहीं जमा है उधर जाके हम लोग डिस्पोजल नहीं कर सकते। उधर अगर डिस्पोजल करेंगे तो जाके उधर जमा हो जाएगा, वो जब जमा हो जाएगा तो वो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा, वो जाके जमा हो जाएगा तो वो फिर सड़ने लगेगा, तो वो पूरा खराब करने लगेगा एरिया। और इतना आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वो चीजों में पानी का जो बहाव रहता है, वो जो अमाउंट है, जो पानी है, वो हमेशा डिस्चार्ज होना चाहिए, मतलब फ्लो होते रहना चाहिए। फ्लो, एक जगह पानी स्थिर नहीं होना चाहिए, एक जगह पानी स्थिर नहीं, वो मूवमेंट करते रहेगा तब डाइल्यूशन करने में अच्छा रहता है। क्लियर? क्लियर? और हमेशा पानी मूवमेंट फॉर्म में रहता है, हमेशा मूवमेंट फॉर्म में रहना चाहिए। क्लियर? क्लियर? देखो इतना आप याद करो, डिस्पोजेबल उधर करना चाहिए जिधर पानी का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, पानी जो बहाव होना चाहिए वो भी फास्ट होना चाहिए, वो भी फास्ट बहाव होना चाहिए, शांत पानी नहीं होना चाहिए। और जो पानी का जो डेप्थ होता है वो ज्यादा होना चाहिए, थोड़े से डेप्थ में नहीं होना चाहिए। मतलब एक गोनी अगर आप लिए हो वेस्ट, उसी वेस्ट को ले जाके एक गोनी गहराई जितना तालाब है, कुछ है, समथिंग है, उधर जिधर पानी भरा उधर जाकर आप डाल दिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो फिर वो एरिया पूरा जाम हो जाएगा, वो एरिया खराब होने लगेगा। तो इसके लिए आप उसका डालो, तो कम से कम उसका जो चीज आप लिए हो, जिस चीज को आप डिस्ट्रॉय करना, जिस चीज का आप डिस्पोजल कर रहे हो, उस चीज का कम से कम 10 गुना तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए, तब वो डिस्पोजल अच्छे से हो जाता है। क्लियर? उसके बाद हमारा दूसरा है लैंड ट्रीटमेंट। इसके बाद हमारा आता है लैंड ट्रीटमेंट। लैंड ट्रीटमेंट में ये हो जाता है कि जो फार्मिंग करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, जो प्लांट ग्रोथ करते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें जो हमारे घर से निकलती हैं, वो चीजें हम जाके अगर खेत में डाल देते हैं तो हमारा जो लैंड में जो प्लांट जो ग्रोथ होता है उसमें हेल्पफुल हो जाएगा, उसमें हेल्पफुल हो जाएगा। जो उसके प्लांट की जो कैपेसिटी होती है, जो फर्टिलाइजर हो जाए, वो फर्टिलाइजर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? क्लियर? उसके बाद देखो लैंड में क्या हो जाएगा, पहला तो ये समझ लो कि जो प्लांट है, जो सॉरी जो हमारा लैंड है, जिधर हम लोग खेती लगाते हैं, जिधर खेती करते हैं, जिधर किसान लोग खेती करते हैं, उस वाले प्लेस पे जाके उस चीजें जो उसमें फर्टिलाइजिंग एलिमेंट होते हैं, फर्टिलाइजिंग एलिमेंट है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल होंगे, तो उनको खेत में डाल दो, जिससे प्लांट ग्रोथ होता है उसका सपोर्ट हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। और दूसरा होता है ओवर लैंड फ्लो होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ स्लोप बना देने का, कुछ स्लोप बना, मतलब पहला कैसा हो गया, ये खेत है, इसमें जाके आप ऐसा पूरा वो चीजों को ऐसा फेंक दिए, उस चीजों को ऐसा फेंक दिए, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि ये नीचे हल्का हल्का धीरे धीरे नीचे नीचे आ जाएगा, हल्का नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो ये वाला जो रहेगा ये पूरा उपजाऊ हो जाएगी, तो मतलब जो खेती हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरिगेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन। क्या हो गया, इरिगेशन। पहला ये हो गया। और दूसरा लैंड में और चीज कर सकते हैं कि जैसे ये जो खेत है, खेत में हल्का सा, ये हमारा खेत है, खेत को ना थोड़ा सा ऐसा बना दो, इस टाइप बना दो, इस टाइप बना दो, तो क्या हो जाएगा, इस टाइप में अगर बना दिए तो जो कुछ भी चीजें अगर डालोगे तो ये क्या करेगा कि जो अच्छी चीजें रहेंगी, जो अच्छी चीजें रहेंगी वो धीरे धीरे ऐसे फ्लोट होके एक जगह ऐसे नीचे आके जमा हो जाएगी, एक जगह जो वेस्ट होगा वो आके नीचे से जमा हो जाएगा, उसको आप बाद में इसे कले भी कर सकते हो, और जो अच्छी चीजें रहेंगी वो इधर धीरे धीरे अंदर आ जाएंगे, इधर पूरा फर्टिलाइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज्ड। क्लियर? उसके बाद एक होता है इनफिल्ट्रेशन परकोलेशन, तीसरा है इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन परकोलेशन, इनफिल्ट्रेशन परकोलेशन मतलब ये हो जाता है कि जो भी सीवेज होता है, जो भी सीवेज होता है उसको ना परकोलेट कर देना चाहिए। मतलब एक ग्राउंड है उस पे ऐसा छोड़ दो,
उस पे ऐसा छोड़ दो तो क्या हो जाएगा कि वो धीरे 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 ना वो नीचे जमीन पे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम नीचे जमीन पे चला जाएगा। जो नीचे का जो जगह रहेगा, जो नीचे का जो सरफेस रहेगा वो क्या थोड़ा सा उपजाऊ हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा कि पूरा स्प्रेड कर देने का, पूरा स्प्रेड कर देने का। जैसे आप स्प्रेड कर दोगे, स्प्रेड करने के बाद क्या हो जाएगा कि पूरा एरिया में एकदम फैल गया, ग्राउंड में फैल गया। तो ग्राउंड में फैलने के बाद धीरे धीरे मतलब एक जगह नहीं रहेगा, एक जगह नहीं रहेगा, वो पूरा एरिया में क्या रहेगा, ऐसे फैला रहेगा। जब फैला रहेगा तो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, तो वो हमारे जो खेती रहेगा उसको भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्लियर। ये कंप्लीट डिटेल्स था हमारा एयर पोल्यूशन एंड सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड एंड सी इन द नेक्स्ट क्लास। आगे हम लोग का ज्यादा नहीं बाकी, अभी हम लोग का अभी ऑक्यूपेशनल इलनेस बाकी रहेगा और इम्पैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑन इन्वायरमेंट ये बाकी है। ये चीज हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। उसके बाद फिर हमारा साइकोलॉजिकल देख लेंगे। क्लियर। तो और लेक्चर में क्या हो जाएगा, हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू।